चलिए अब विस्तार से खबरें। उत्तर प्रदेश के 65 जिलों के लिए मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का ये अलर्ट अगले 48 घंटे के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी और उन्नाव समेत 35 जिलों के लिए कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें। घर से निकलते वक्त पूरे शरीर पर कपड़ों से ढके। प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। प्रियम, मौसम अभी काफी ज्यादा कोहरानुमा हो चुका है, विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है, क्या अभी ताजा हालात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सीटी, देखिए लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि 10 दिसंबर के करीब जो है मौसम में इस तरीके का परिवर्तन हर बार देखने को मिलता था। कोहरा कई बार देखने को मिलता था, लेकिन इस बार आज को अगर छोड़ दे तो इससे पहले अभी तक कोहरे की चादर उस तरीके से देखने को नहीं मिली थी। लखनऊ की बात करें तो आज जो है वो सुबह के वक्त काफी घना कोहरा जो है वो देखने को मिला। जो विजिबिलिटी थी वो 0 थी। रात तकरीबन जो है 11 बजे से ही कोहरा जो था वो गिरने लगा था और उसके बाद मौसम में एक बड़ी तब्दीली आज देखने को मिली है। बदली छाई हुई है, जो धूप रोज निकल रही थी वो आज नहीं निकली हुई है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा आपको नजारा भी दिखाएं लखनऊ की सड़कों का, कि अगर आप देखेंगे हालांकि अभी काफी हद तक जो कोहरा है वो छट चुका है, क्योंकि 11:15 बजे का वक्त हो रहा है। तो अब जरूर जो है थोड़ा सा जो कोहरा है वो छटा है, लेकिन सुबह के वक्त का अगर यही बात होती 8-9 बजे की तो शायद आपको सामने से आने वाली किसी भी गाड़ी को आप हम जो है तस्वीरों में ना देख पाते, क्योंकि विजिबिलिटी थी जो वो बिल्कुल 0 थी सुबह के वक्त में। लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो जो विजिबिलिटी है वो बेहतर होती जा रही है। कोहरा जो है वो हट गया है, लेकिन आज बदली साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो सूर्य देव हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि एक बड़ा मौसम में परिवर्तन जो है वो आज से देखने को मिला है। हालांकि मौसम विभाग ने कल ही इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। लखनऊ हो, बाराबंकी हो, उन्नाव हो, कानपुर हो, सभी जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया था घने कोहरे और ठंड की शीतलहर को लेकर, और वो साफ तौर पर अब महसूस भी की जा रही है। लोग इस बात को खुद महसूस कर रहे हैं। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए ही चूंकि कोहरा है तो उसको ध्यान में रखते सरकार की तरफ से बाकायदा परिवहन निगम को भी निर्देश जारी किया गया कि बसों का संचालन वहीं किया जाए जहां पर विजिबिलिटी बेहतर हो, या फिर इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो यात्रा हो यात्रियों की वो पूरे तरीके से सुरक्षित हो। घने कोहरे के बीच में यात्राओं को रोका जाए, कहीं पर भी किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, तो इसको लेकर पहले से ही जो एहतियातन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है उनको उठाया जाए। इसके अलावा जो लोग हैं सुबह के वक्त वो भी देखने को अपनी गाड़ियों के इंडिकेटर चारों जो है वो जलाते हुए नजर आए। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो विजिबिलिटी 0 थी तो उस बीच में जो लोग थे वो कम से कम निकले, लेकिन जो लोग निकल रहे थे वो सावधानियां बरतते हुए नजर आए हैं। लेकिन आगे कहीं पर भी कोई हादसे ना हो, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर भी जो है वो लोगों से अपील करी गई है कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहने के प्रयास करें। जब कोई अत्यंत आवश्यक कार्य हो तभी घने कोहरे और शीतलहर के बीच में घर से बाहर निकले। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा कोहरा नजर आ रहा है प्रियम, और स्थिति काफी ज्यादा अभी संवेदनशील हो चुकी है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और मथुरा में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर प्रशासन ने प्राइमरी स्कूलों के टाइम टेबल को बदल दिया है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने गुरुवार को 2 प्राइमरी स्कूल को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं, तो वहीं सीबीएसई बोर्ड के कई स्कूलों ने शीतकालीन छुट्टी कर दी है। मोहम्मद फारूक मथुरा से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा में भी यही हालात नजर आ रहे हैं फारूक, और इसलिए स्कूलों के वक्त में तब्दीली की गई है। जी स्वीटी, बिल्कुल मथुरा में भी जो है एकदम घना कोहरा है। कल से हालात एकदम खराब हो गए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया पूरी तरीके से। कल जिलाधिकारी के आदेश पर
बीएसए ने एक पत्र जारी करके प्राइमरी के जो स्कूल हैं वो सभी बोर्डों के स्कूल प्राइमरी से लेकर और कक्षा 8 तक के सारे बोर्डों के स्कूलों पे का समय में परिवर्तन कर दिया है। 10 बजे से लेकर और 3 बजे तक स्कूल खुलेंगे और जो सीबीएसई बोर्ड के कुछ स्कूलों ने छुट्टियां कर रखी हैं उनके लिए ये नहीं है लागू, क्योंकि उनके पहले से ही छुट्टी है। लेकिन जो स्कूल अभी खुल रहे हैं और वो किसी भी बोर्ड के हैं उनके समय में तो जो है परिवर्तित किया गया है। 10 बजे से लेकर और 3 बजे तक उनका समय कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि आवश्यकता अनुसार ही यहाँ से घरों से निकलें। अगर किसी को कोई जरूरी काम है वही घरों से निकलें, क्योंकि कोहरा और कोहरे के साथ में शीतलहर का चलना, आज तो मथुरा में इतनी जबरदस्त शीतलहर चल रही है। तमाम जो है अभी हमने जिला अस्पताल में देखा था उसमें मरीजों की भी संख्या बढ़ गई है। खांसी जुकाम बुखार के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब 400 की लगभग ओपीडी जो है एक जिला अस्पताल में ही हो रही है, यानी 400 की ओपीडी और प्लस जो है लगातार और जो मरीज बढ़ रहे हैं। तो हमने सीएमएस से बात करी तो उनका कहना था कि अभी जो है मरीजों की संख्या लगभग 1000 के लगभग पहुंचेगी, क्योंकि एकदम शीतलहर का जो है आना, और आज तो बिल्कुल सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। और कल तो भी थोड़ी सी जो है धूप आई थी, लेकिन आज बिल्कुल जो है बहुत ही कल से ज्यादा हालात बदतर हैं। जी स्वीटी। जी बिल्कुल, हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं और कहा जा रहा है जनवरी तक ये पूरा का पूरा ऐसे ही मौसम रहने वाला है। आप बने रहिए फारूक हमारे साथ। तो स्कूलों के वक्त में तब्दीली की गई है ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में डीएम गाजियाबाद ने एक आदेश जारी किया है। सभी स्कूलों को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक संचालित करने के लिए डीएम का आदेश जारी हुआ है। बावजूद इसके डीएम के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। हमारी टीम ने जब गाजियाबाद के स्कूलों में सुबह सुबह रियलिटी चेक किया तो सामने आया कि डीएम के आदेश के बावजूद कई स्कूल सुबह जल्दी खुल रहे हैं। घने कोहरे के बीच बच्चे स्कूल पहुंचने को मजबूर है। वहीं जब इसको लेकर स्कूल प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह आदेश देर से मिला, जिस कारण अभिभावकों को सूचित नहीं कर पाए। तो घना कोहरा हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चों को बचाने के लिए डीएम के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है कि 10 बजे से स्कूल चलेंगे और 3 बजे तक चलेगा। और ये जो तस्वीरें निकल के आ रही है ये इंडिया वॉइस की रियलिटी चेक की तस्वीरें हैं। ये बताती है कि डीएम के आदेशों के बावजूद तो उनके आदेश की अवहेलना हो रही है, निर्देशों को नहीं माना जा रहा है और स्कूल जो है वो बच्चे सुबह सवेरे जाते ही नजर आ रहे हैं। घना कोहरा हो चुका है, विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन भी काफी धीमी रफ्तार में सड़कों पे दौड़ रहे हैं। गति एकदम न्यूनतम हो चुकी है और ठंड का प्रकोप जो है वो उत्तर भारत में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। प्रवीण हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, मोहम्मद फारूक मथुरा से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं और प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ है लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। सबसे पहले प्रवीण मैं आपके पास आना चाहूंगी। रियलिटी चेक इंडिया वॉइस ने किया है और सुबह सवेरे से ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं डीएम के आदेश के बावजूद। हाँ हम आपको बता दें कि आपने जारी किया था गाजियाबाद में सभी स्कूलों को कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के सभी छात्रों को कि स्कूल का टाइम चेंज कर दिया जाए, जो कि स्कूल का टाइम पहले जो 8 बजे का था अब 10 बजे से 3 बजे तक का कर दिया गया। लेकिन स्कूल प्रबंधक आदेशों की अवहेलना करते दिखाई दे रहे हैं लगातार। जब इस मामले में हमने स्कूल के प्रबंधक से जानकारी ली तो उन्होंने कहा था कि लेट आदेश मिला था, जिस वजह से हम आदेश का पालन नहीं कर पाए हैं। जी ठीक है, प्रियम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियम, क्या कोई एडवाइजरी यातायात की तरफ से जारी की गई है घने कोहरे को देखते हुए? सिटी देखिए, बात करें तो मौसम में परिवर्तन लिया है, करवट ली है और शीतलहर के साथ में आज कोहरा अधिकतर जिलों में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात करी जाए, एडवाइजरी की बात करी जाए तो अभी यातायात विभाग की तरफ से कोई ऐसी तरीके की एडवाइजरी नहीं जारी करी गई है, लेकिन जरूर
परिवहन निगम की तरफ से कहा गया है कि बसों का संचालन उन्हीं रूट पर किया जाए जहां पर जो विजिबिलिटी है वो बेहतर हो, जहां पर दिखाई दे। कहीं ऐसे रूट पर जो है बसों का संचालन को रोका जाए जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, जहां पर दिखाई नहीं दे रहा, या जहां पर सड़क दुर्घटना होने की संभावनाएं अधिक हैं, तो उन मार्गों पर जो यातायात है उसको रोका जाए। हालांकि जरूर अगर आप देखें तो आसपास जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली है उसके बाद विजिबिलिटी जीरो रही है, गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया है, लोग जो है घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, लेकिन क्योंकि जिनके दफ्तर हैं, जिनको अन्य कार्यों से घर से बाहर निकलना है वो निकले हैं, लेकिन गाड़ी की जो रफ्तार है वो काफी हद तक कम हुई है। विजिबिलिटी जो थी वो सुबह के वक्त जीरो थी, हालांकि आप जरूर कोहरा जो है वो थोड़ा सा हटता हुआ नजर आया है, विजिबिलिटी बेहतर हो रही है। लोगों से इस बात की अपील जरूर जो है वो की गई है कि वो आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इस तरीके का मौसम रहने का जो अनुमान है वो जताया है। बदली छाई हुई है, सूर्य जो लगातार रोज धूप निकल रही थी वो आज नहीं निकली हुई है। हालांकि अगर बात करें तो इस तरीके की तस्वीरें पिछले अमूमन कई सालों की बात करें तो पहले ही देखने को मिलती थी। 10 दिसंबर 15 दिसंबर के बीच में इस तरीके का मौसम देखने को मिलता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा जरूर डिले हुआ है। और इस बार जो ये कह सकते हैं पहला आज का वो दिन है जब इस तरीके से बदली छाई हुई है, मौसम के अंदर परिवर्तन देखने को मिला है और घना कोहरा जो है वो सड़कों पर देखने को मिला है, तो जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, आम लोग भी प्रभावित हुए हैं। और मौसम विभाग का जो अनुमान है अगले 48 घंटे यानी कि 2 दिन तक इस तरीके का मौसम अभी और बना रहेगा। और सड़कों पर वाहन की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, साफ तौर पे नजर आ रहा है। फारूक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फारूक, ये जो घना कोहरा है, विजिबिलिटी शून्य है, ये कब तक और चलने वाला है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? जी स्वीटी, मौसम विभाग की तरफ से अभी इसको 5 जनवरी तक के लिए घोषणा की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी 5 जनवरी तक मौसम का यही हाल रहेगा। शीतलहर के चलते अभी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो स्कूलों का समय बढ़ाया गया है, हो सकता है कि मथुरा में जिलाधिकारी अभी स्कूलों की छुट्टियां कर दें, यानी प्री प्राइमरी से लेकर और कक्षा 8 तक के स्कूलों के अभी संभावना है कि छुट्टी भी की जा सकती है स्कूलों की, क्योंकि आज से जो शीतलहर चली है उसको देखते हुए बच्चे और बड़े और बुजुर्गों में जो है सब में एक तरीके से खांसी जुकाम बुखार की जो है शिकायत मिल रही है। और ये शिकायत जो है सभी घरों में देखने को मिली है। कई लोगों ने अभी बताया है कि भाई विजिबिलिटी कम हो रही है, दृश्यता कम हो रही है, तो उससे जो है बाहर निकलना भी एक तरीके से जो है खतरनाक है। और जिला प्रशासन पब्लिक एड्रेस अनाउंस कर रहे हैं, बाकायदा जो है यमुना एक्सप्रेस वे पे अनाउंसमेंट हो रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे कल कई वाहन भिड़ गए थे और आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पे भी कई वाहन भिड़े थे, जब कई लोगों की मौत भी हुई थी। और इसी तरीके से नेशनल हाईवे पर भी जो वाहन चलते हैं उसकी भी गति पर जो है रोक लगा दिया है जिला प्रशासन ने, कि वाहनों को जो है कतार से लगा के चलें और अपनी हेडलाइट जला के चलें, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है। दृश्यता कम जब हो जाती है तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। स्वीटी, प्रवीण, क्या गाजियाबाद में भी यही हालात नजर आ रही है? वहां भी विजिबिलिटी शून्य नजर आ रही है? ये आपको बता दें, कल के मुताबिक आज मौसम गाजियाबाद में साफ दिखाई दे रहा है। कहीं भी थोड़ा बहुत, जैसे कि अब 10 से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन कोहरा समय के साथ छट गया है और वाहन अपनी गति से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ इस प्रकार का कल के मुताबिक कोई कोहरा इतना नहीं दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में शायद IMD ने ये भी कहा है कि कोहरा आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन आज गाजियाबाद का मौसम साफ हो रहा है। जी प्रियम, देखिए, जो लोग घर में रहते हैं वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा ही लेते हैं, अलाव का सहारा भी ले लेते हैं, रजाई कंबल का भी उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या रैन बसेरे का व्यवस्था वहाँ पे किया गया? अगर पहले से है तो उसके अंदर क्या व्यवस्था सुगम है? देखिए, रैन बसेरों को लेकर बात करें स्वीटी, तो 1 महीने पहले ही जो है वो सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि सभी जिलाधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि अपने जिलों में जो रैन बसेरे हैं वो बेहतर हो, कोई भी खुले में ना सोने को मजबूर हो, सभी जगह पर रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए। तो वही हाल लखनऊ का भी है। लखनऊ के अंदर जो रैन बसेरे हैं उनको चाक चौबंद किया गया है। कई जगह पे जो रैन बसेरे हैं उनको एक्टिव किया गया है। अलाव की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर की गई है, नगर निगम की तरफ से की गई है और सभी जगहों पर ये व्यवस्थाएं जो है वो लागू की गई हैं। माना जा रहा है जिस तरीके से मौसम है उसके बाद अभी प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी की भी घोषणा जिलाधिकारी की तरफ से की जा सकती है। कई जिलों में जो घोषणा है वो छुट्टी को लेकर पहले ही की जा चुकी है। प्राइमरी स्कूल यानी कि क्लास 8 तक की जो स्कूल हैं उनको बंद करने की घोषणा की जा चुकी है कई जिलों में। लखनऊ के अंदर भी चूंकि मौसम जो है वो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है,
घना कोहरा जो था वो सुबह देखने को मिला था, शीतलहर चल रही है। तो ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि जिलाधिकारी की तरफ से जो प्राइमरी तक के स्कूल हैं उनको बंद किया जा सकता है। जो रैन बसेरे हैं उनमें बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे पहले के सालों में हमने देखा, खुद मुख्यमंत्री कई बार रैन बसेरों का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। तो लखनऊ के अंदर बात करें तो रैन बसेरे जो हैं वो सभी चालू हैं, उसके अंदर लोग रह रहे हैं। जो व्यवस्थाएं थी वो बेहतर करी गई हैं, लेकिन क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है और शहर बहुत बड़ा है, तो ऐसे में सभी को छत मुहैया हो, इस बात के लिए प्रशासन अभी भी लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन उसके ये सारे प्रयास जो हैं वो काफी साबित नहीं हो रहे। कई जगह पर ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जहाँ पर लोगों के पास जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, अलाव की व्यवस्था नहीं है, लोग जो है खुले में रहने को मजबूर हैं। लेकिन प्रशासन लगातार इसको लेकर भी प्रयासरत है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल फारूक, कई ऐसे जिले हैं यूपी में जहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, मथुरा में क्या उन जिलों में आती हैं? जी, मथुरा में जो है अभी रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है, क्योंकि मथुरा में अभी जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, जो रैन बसेरे की, वो रैन बसेरे की व्यवस्थाएं प्रशासन ने पहले ही कर दी थी। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि कहीं भी जो है कोई व्यक्ति जो है फुटपाथ पर सोता नहीं मिले। जिला प्रशासन इस चीज को देखेगा और कोई भी व्यक्ति जो है अगर फुटपाथ पर सोता है उसको तुरंत रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। यहाँ भी मथुरा में, वृंदावन में और गोवर्धन में कई जगह जो है रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं, उसमें रैन बसेरे में गैस हीटर भी लगाए गए हैं। चौराहों पर भी नगर निगम ने गैस हीटर का इंतजाम किया हुआ है। कल शाम को जब हमने देखा जाकर तो इनका जो है प्रैक्टिकल जो चेक किया था नगर निगम का, तो उसमें जो है गैस के हीटर लगे हुए हमें पाए गए और चौराहों पर लोग जो है हाथ तापते हुए भी नजर आए थे। क्योंकि जिला प्रशासन जो है साफ तौर पे लगा हुआ है और डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का साफ तौर पे कहना है अधिकारियों से कि आप सारे लोग जो है निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई बेसहारा गरीब व्यक्ति जो है फुटपाथ पे या सड़क पर सोता हुआ नहीं मिले या बैठा हुआ नहीं मिले, उसको तत्काल जो है रैन बसेरों में पहुंचाया जाए। तो डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह जो है इस मामले को लेकर काफी सख्त है। जी स्वीटी। जी बिल्कुल, अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ती हुई नज़र आ रही है, शीतलहर भी लगातार चल रही है। काफ़ी ज़रूर हो जाता है कि सब अपना ख्याल रखें, आप तीनों भी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कई ऐसे स्कूल हैं जो कि 10 बजे से संचालित करने के आदेश दे दिए गए हैं, तो कुछ स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जो है वो छुट्टी भी कुछ दिनों में की जा सकती है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।